अब डे कंपनी ने अपना क्यूआर कोड और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिससे आप अपनी इन्वर्टर की कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हो। अभी मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आप उसको कैसे रजिस्टर कंप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले अपना गूगल खोलिए। गूगल खोलने के बाद क्यूआर कोड स्कैन करिएगा यहाँ से। मेरा जैसा कि गैलरी में पड़ा हुआ था, मैं इसको स्कैन कर लेता हूँ। ये आ जाएगा पॉपअप यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ये साइट ओपन हो जाएगी डायरेक्ट। जैसे ये ओपन हो गया है यहाँ पे, और इसको जूम करके यहाँ पे आपको अपना कस्टमर नेम कुछ भी जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ कुलदीप डाल देता हूँ, और उसके बाद मोबाइल नंबर जो भी आप डालना चाहो मैं डाल देता हूँ। ये डाल देता हूँ मैं नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी अगर आपकी है तो डाल सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ का डाल सकते हो। पिन कोड अपनी एरिया का ये भी ऑप्शनल है, मगर आप डालना उसको, आपका ये एड्रेस फिर वहाँ से पिकअप कर लेगा। तो आपको डालना है जो भी आपके यहाँ का पिन कोड है। जैसे मैंने कोई भी एक पिन कोड डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये पिन कोड डालते हैं आपका ये एड्रेस ले लेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, परचेज़ फ्रॉम कहाँ से परचेज़ किया है। वाट हट एक नोएडा में ऑफिस है और डे का, वहाँ से आपने परचेज़ किया है, या ग्रीनेज से किया, फेस्टा से किया, या अदर से किया। मान लो मैं वाट हट सेलेक्ट कर देता हूँ ये। उसके बाद कंप्लेन टाइप, आप किस तरह की कंप्लेन करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं तो कमीशनिंग पर सेलेक्ट करेंगे। वाईफाई सेटिंग करना चाह रहे हैं तो वाईफाई पे क्लिक करेंगे। और ब्रेकडाउन, अगर इन्वर्टर ख़राब हो गया है या ऑन नहीं हो रहा है या ग्रिड कनेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो आप उस केस में आप ब्रेकडाउन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा तो वाईफाई पे कनेक्ट करना है। और कमीशनिंग करना है या इंस्टॉलेशन करना है किसी भी इन्वर्टर का डे का, तो आप कमीशनिंग पे सेलेक्ट करके उसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट टाइप पे कि आपका इन्वर्टर हाइब्रिड है, ऑन ग्रिड है, ऑल इन वन है, माइक्रो इन्वर्टर है, ऑन ग्रिड 3 फेस है, या हाइब्रिड 3 फेस है, या बैटरी का इंस्टॉलेशन करना है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं जैसे हाइब्रिड 3 फेस यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, कर दिया। उसके बाद प्रोडक्ट कैपेसिटी कितने किलोवाट की है, 10 की है, 20 की है, 15 की है, तो मैं 10 किलोवाट हाइब्रिड का कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद में सीरियल नंबर इन्वर्टर का डाल देता हूँ। जो कुछ भी मैं डालता हूँ, आप अपना इन्वर्टर का सीरियल नंबर डालना है यहाँ पे। मैं 24 डाल रहा हूँ, मैं 241120 ये मैंने डाल दिया है। कोई भी एक नंबर रेंडमली मैं डाल के दिखा रहा हूँ, मगर आपको अपने इन्वर्टर की डिटेल डालनी है। फिर क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं डालता हूँ कि कहीं पे ग्रिड कनेक्ट नहीं हो रहा, तो ग्रिड नॉट कनेक्ट, या ग्रिड इशू डाल सकते हैं, या सिस्टम ऑफ हो गया है तो सिस्टम ऑफ डाल सकते हैं, या पीवी से जनरेशन नहीं हो रहा तो जनरेशन इशू डाल सकते हैं। ये आप कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और डालने के बाद ये सारी कंप्लेन मैंने फिल कर दी है। डालने के बाद आप जैसे ही उसको ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद एक स्क्रीन पे एक कंप्लेन नंबर शो होगा। नंबर शो होने के बाद जो आपने नंबर अपना यहाँ पे डाला है, यहाँ पे जो आपने अपना नंबर डाला, उसी नंबर पे एक मैसेज आएगा कि आपका कंप्लेन नंबर ये है, और आप जिस इंजीनियर को वो कंप्लेन फॉरवर्ड हुई होगी, वो उस इंजीनियर का नाम यहाँ पे शो होगा। बट ये ध्यान रखना है कि कंप्लेन आपको तभी करनी है जब साइट पे पहुँच जाए। साइट पे पहुँचने के बाद मल्टीमीटर साथ लेके जाएं, उसके बाद ही कंप्लेन करनी है। जैसे ही आप कंप्लेन करोगे, 5 से 10 मिनट में आपके पास उस इंजीनियर का कॉल आ जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सब बता देना, और वीडियो जो भी वो मांगेगा उसको दे देना। उसके बाद जो वो डिसीजन लेगा उसके आगे वो प्रोसेस हो जाएगा। संडे ऑफ रहता है, संडे ओनली
सपोर्ट मिलता है, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है संडे में भी। और एक ये तो हो गया डायरेक्ट क्यूआर कोड से स्कैन करके हम कंप्लेन अपनी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर से मैं दिखा देता हूँ कंप्लेन रजिस्टर करके कि व्हाट्सएप नंबर से कैसे करते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर है ये वाला नंबर व्हाट्सएप वाला है, इसको आप व्हाट्सएप यूज़ करके आप कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। वो कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ अपना, ये रहा। इसमें मैं यहाँ से टाइप कर देता हूँ नंबर, वो 9922422499। आप अपने फ़ोन में सेव कर लेना ये नंबर। इसको मैं एक बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे करना है। मैं चैट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। वैसे मैंने कर भी रखा था ये, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये नंबर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। आप जैसे ही मैंने किया था ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर ये मैंने इस पे जैसे ही हाई लिखोगे तो इसमें ये पॉपअप आएगा, मैसेज आएगा उधर से कि थैंक यू फॉर रीचिंग आउट ऑफ द डे कस्टमर सपोर्ट। उसके बाद आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश है या हिंदी है, ठीक है। लैंग्वेज चूज़ करने के बाद जैसे मैंने लैंग्वेज चूज़ की थी हिंदी, वो इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे उसने अपना फुल नेम मालूम किया था तो मैंने अपना फुल नेम डाला इसमें। फुल नेम डालने के बाद फिर से उधर मैसेज आता है कि पिन कोड डालो, तो पिन कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया था। पिन कोड डालने के बाद उसके बाद ये मालूम करेगा कि आपको कौन सी कंप्लेन करनी है। रजिस्टर कंप्लेन करनी है लॉजिस्टिक्स से, या सेल्स की कोई इंक्वायरी लेनी है, जैसे इन्वर्टर ख़रीदने हैं, कुछ करना है तो आप सेल्स इंक्वायरी डालोगे। और जैसे इन्वर्टर अगर आपके पास नहीं आया है या पिकअप नहीं हुआ है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो आप लॉजिस्टिक सेलेक्ट करोगे। कंप्लेन रजिस्टर करनी है तो कंप्लेन रजिस्टर पे क्लिक करके ओके करोगे। जब मैंने देखो रजिस्टर कंप्लेन पे किया है, फिर करने के बाद फिर उसने पूछा है कि सेलेक्ट कंप्लेन टाइप, मतलब आपकी कंप्लेन का टाइप क्या है। तो आप इस पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आएगा इसमें कि वाईफाई सेटिंग का इशू है, या ब्रेकडाउन का इशू है, या कमीशनिंग का इशू है, या इन्वर्टर बंद हो गया। तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर लो कि इन्वर्टर हमारा बंद है। ब्रेकडाउन का ऑप्शन चूज़ करेंगे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे चूज़ करोगे कि कौन सा प्रोडक्ट है, माइक्रो इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर है, ऑल इन वन है, बैटरी है, क्या है, ये सब आप यहाँ पे चूज़ करोगे। उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट 12 किलोवाट डाला था, उसके बाद ये मालूम करेगा कि आपका जो डेटा है वो डेटा लॉगर ऑफलाइन है ऑनलाइन है। तो आपका अगर डेटा लॉगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन पर सेलेक्ट करना, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन पर सेलेक्ट करना। क्योंकि ऑनलाइन अगर होता है तो कुछ चीज़ें वहीं से हम बैठ कर देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो वहाँ से भी सॉल्व हो जाता है। तो एक बार आप उसको ऑनलाइन है तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर देना अगर इन्वर्टर चालू है तो। और उसके बाद आपको ये दिखाएगा कि इन्वर्टर का सीरियल नंबर, आप अपने इन्वर्टर का यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, जो साइड में लगा रहता है राइट साइड में, वो सीरियल नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपको इशू डालना कि इशू क्या है। तो जैसे मैंने इसमें डाला ग्रिड कनेक्ट नहीं हो रहा था, ग्रिड नोट कनेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद ये ग्रिड नोट कनेक्ट मैंने डाल दिया। और उसके बाद फिर ये आपकी लोकेशन जो आपने डाला था पिन कोड, उसके अकॉर्डिंग ये लोकेशन आपकी दिखाएगा। अगर उसके नियर बाई है तो आपको येस करना है। चेंज लोकेशन आपने कहीं दूसरी जगह लगाया है तो वो डाल देना। उसके बाद आपको मैंने इसमें येस किया था, येस करने के बाद फिर पूरी डिटेल मेरी ये आ गई कि क्या नाम है, क्या मोबाइल नंबर है, इन्वर्टर बंद है, हाइब्रिड है, 12 किलोवाट का है, इन्वर्टर स्टेटस ऑफलाइन है, सीरियल नंबर इन्वर्टर का ये है, लोकेशन मेरा पूरा एड्रेस ये आ गया, पूरा इशू भी आ गया कि ग्रिड नॉट कनेक्ट। जैसे ही मैं इस पर सबमिट कंप्लेन पर क्लिक करूँगा ये सबमिट हो जाएगा और स्क्रीन पर एक पॉपअप आ जाएगा, उस पर लिखा आएगा कि कंप्लेन नंबर आपका ये है, और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा कि आपकी कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गई है और इस इंजीनियर के पास गई है।
तो जिस भी इंजीनियर के पास जाएगी वो आपको 10 से 15 मिनट में कॉल कर लेगा। 5 मिनट में हैंड टू हैंड भी हो जाता है कॉल, जैसे अगर बिजी नहीं होगा तो वो कॉल कर लेगा। मगर आपको कंप्लेन तभी करनी है जब आप साइट पे चले जाएं। साइट पे जाने के बाद ही आपको कंप्लेन करनी है, नहीं तो फिर इंजीनियर बाद में कॉल करेगा। अगर साइट पे नहीं रहे आप तो फिर वो डेटा के लिए शो कर वेरीफाई करवाएगा मोबाइल से, वीडियो कॉल से, तो वो कर नहीं पाएंगे, तो उसमें दिक्कत आती है, फिर कंप्लेन का डिले रहता है। तो आप इस तरह से अपनी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलेशन अपने इन्वर्टर का सही से करवा लेते हो या सही से कर देते हो तो डे इन्वर्टर एक ऐसा इन्वर्टर है कि जल्दी से प्रॉब्लम नहीं आती है। मैक्सिमम यही होता है कि इंस्टॉलेशन जो टीम होती है या कोई भी जो ईपीसी पर्सन होता है वो इंस्टॉलेशन के टाइम पे कुछ गलतियां कर देता है, जिसकी वजह से इन्वर्टर ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इन्वर्टर कहीं नया लगा रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको साइट पे जाके कंप्लेन रजिस्टर करनी है। उससे पहले इन्वर्टर को ऑन नहीं करना है। अगर वो ऑन करोगे, बैटरी का कनेक्शन आपने रॉन्ग लगा दिए, तो वो इन्वर्टर ख़राब हो जाएगा। उस केस में बहुत दिक्कत हो जाती है इन्वर्टर रिप्लेसमेंट देने में। ग्रिड के कनेक्शन लूज़ नहीं होने चाहिए। DCDB SPD ये सब अच्छे से कनेक्ट करना है, कहीं भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और वायर जो है, वायर का साइज प्रॉपर इन्वर्टर के अकॉर्डिंग अच्छे से होना चाहिए। और अर्थिंग भी 3 अर्थिंग यहाँ पे होती हैं। लाइट अरेस्टर की अलग होती है। लाइट अरेस्टर भी अगर स्ट्रक्चर पे, कभी कभी क्या होता है कि लाइट अरेस्टर को स्ट्रक्चर पे लगा के और छोड़ देते हैं उसको। वो क्या होता है, जब बिजली के अगर उसके ऊपर गिरने की कुछ संभावना होती है तो वो स्ट्रक्चर के थ्रू DCDB में जाके ग्राउंड हो जाता है और वो इन्वर्टर भी डैमेज कर देता है। तो लाइट अरेस्टर स्ट्रक्चर पे ना लगा के उसको एक उसी की साइड में एक पोल खड़ा करके उस पर लगाना होता है। उसके बाद हर जो अर्थिंग लगाएंगे वो नीचे जब ग्राउंड करोगे तो 3-3 फीट का गैप उसके बीच में होना चाहिए। लाइट अरेस्टर का जो कॉपर की केबल 10 mm का होना चाहिए, 8-10 mm का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो हम इन्वर्टर की जो ग्राउंडिंग करते हैं DCDB ACDB में, वो भी 6-7 mm से कम का वायर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। कनेक्शन लूज की वजह से बहुत इन्वर्टर नीचे से MC4 कनेक्टर जल जाते हैं, दिक्कतें आती हैं। तो इंस्टॉलेशन परफेक्ट का होना करना चाहिए, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम कम होती है। अगर वह साइटों पे मैं जाता रहता हूँ साइट विज़िट करने के लिए, और कुछ अगर मालूम करना है इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग में एक वीडियो भी बनाऊँगा कि किस तरह से स्ट्रिंग वेरीफाई करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे बाद में।